हे गाइस वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आपको मैं बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए का, आपका एनडीए का भी हो सकता है, वो एयरफोर्स का भी हो सकता है। लेकिन विशेषकर क्योंकि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनको देखते हुए ये वीडियो सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू की गई है। तो इससे पहले 3 पार्ट में ऑलरेडी टेस्ट आपको करवा चुका हूँ। ये चौथा टेस्ट है, इसलिए आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता चल गया होगा कि 20 में से आपको बताना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और लास्ट में आपका जीके के क्वेश्चन है और ये वीडियो सेशन खत्म हो जाएगा। तो आपको अपना स्कोर के साथ में बताना है और वोकैब की जो आप पूछ रहे थे, बहुत जल्दी वोकैब की वीडियोज़ भी स्टार्ट हो जाएँगी। तो आपसे अगर पूछा जाए लेटर, कि लेटर का अगर सिनोनियम आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है? देखिए, लेटर माने होता है कूड़ा। कूड़ा करकट होता है ना, उसको बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं उसे? लेटर बोलते हैं उसे, कूड़ा करकट। इसका ही अगर मैं सिनोनियम की बात करता हूँ तो ट्रैश। ट्रैश का भी मतलब बताओ क्या होता है ट्रैश का मतलब? ट्रैश का मतलब भी आपका लेटर ही होता है। ट्रैश भी तो कूड़ा करकट होता है कि नहीं होता? होता है ना। डेब्रिस बोल सकते हैं, जंक बोल सकते हैं, ट्रेस बोल सकते हैं, तो ये कूड़ा करकट को ही बताता है। तो पहला अगर आपने किया है तो आपका 2 नंबर हो गया। दूसरा आप देखिएगा, लुक बिफोर यू लीप। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया लुक बिफोर यू लीप, इसका मतलब क्या होता है? देखिएगा, पहले आपको सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना है। देखो, लुक बिफोर यू लीप का मतलब होता है कि टू थिंक बिफोर डूइंग। क्या होता है? टू थिंक बिफोर डूइंग, कुछ भी करने से पहले अच्छा खासा सोच लेना, उसे बोलते हैं लुक बिफोर यू लीप। मतलब कूदने से पहले देख लेना कि भैया कहीं गड्ढा तो नहीं है। अंडरस्टैंड दोनों, मतलब कुछ करने से पहले भली भांति विचार कर लेना, सोच लेना, कोई डिसीजन ले लेना, दैट यू कैन नॉट गो बैक ऑन। ऐसा सोच लेना कि भैया इसके बाद पीछे तो जाना नहीं है। तो सारी चीज़ें आप सोच करके आगे बढ़ोगे। तो वो होता है टू थिंक बिफोर डूइंग। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, हर तरह के सवाल मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं आपके पेपर के लिए। आपको तीसरा वाला करके दिखाना है मुझे, इसमें कोई भी गलती नहीं चाहिए, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। इफ़ यू कैन अफोर्ड अ न्यू कार, यदि आप एक न्यू कार को अफोर्ड कर सकते हो, योर बिजनेस मस्ट बी लुकिंग अप। आपका जो बिजनेस है वो लुकिंग अप हो जाएगा। तो क्या मुझे बता पाएंगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? बताओ सोच करके, कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं दिखाना है, आपको सही करना है, ठीक है भाई? क्योंकि बिजनेस का अगर आपको विकास करना है तो जाहिर है वो यही तो कहना चाहता है कि यदि आप एक नई कार अफोर्ड कर सकते हैं तो योर बिजनेस मस्ट भी क्या हो जाएगा? फ्लरिशिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लरिशिंग। तो ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है, विद दीज एक्स्ट्रा पीपल यू कैन वर्क इजली विद दिस जॉब। विद दीज एक्स्ट्रा पीपल मतलब ये जो एक्स्ट्रा लोग हैं इनके साथ में यू कैन वर्क इजली विद दिस जॉब, यानी इस जॉब के साथ में आप काम कर सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा लोग हैं, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। वर्क की जगह पर आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर बहुत जो एक्स्ट्रा लोग हैं इनके साथ तुम इस जॉब के प्रति आराम से क्या कर सकते हो? डील कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डील कर सकते हो। तो कुछ आपको मीनिंग भी देखना होता है। क्या करना होता है? मीनिंग भी देखना है, ठीक है? विद दीज एक्स्ट्रा पीपल यू कैन डील इजली विद दिस जॉब, क्योंकि पता है ना डील के बाद विद आता है। अगर यहाँ डील लगाओगे तो विद आ जाएगा, तो इसलिए आपको डील वाला ऑप्शन ही चुनना है। इज दैट क्लियर? आपसे पांचवा अगर मैं पूछ लूँ क्वेश्चन, और पांचवा भी बहुत ही आसान है। कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं पेपर में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बार बार पूछी जाती हैं, तो गलती आपको नहीं करना है। पूछा जाएगा कि लाउजी, लाउजी का मतलब क्या होता है? ठीक है, लाउजी का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा है। लाउजी, LOUSY, लाउजी। तो लाउजी का सुनो, देखो लाउजी का मतलब होता है जो बहुत गंदा हो, खराब हो, घटिया हो, उसे बोलते हैं लाउजी। इसका सिनोनियम हो जाएगा ऑफुल। क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची? ऑफुल, AWF और ऑफुल। ऑफुल मतलब वही होता है ना, खराब, गंदा। अरे कूड़ा करकट पड़ा रहता है, बहुत बदबू आती है उसमें, तो वो भी तो ऑफुल होता है। ऑफुल, लाउजी, एक ही बात है, ठीक है भैया? लाउजी लाउजी, कोई बार बार बोले लाउजी लाउजी, दे दे भैया, तो यानी याद रखना लाउजी का जो मतलब होता है वो ऑफुल से होता है। ऑफुल मतलब वही वाइल। देखो वाइल भी एक बहुत अच्छा है, ये पेपर में आया था वाइल। वाइल का मतलब भी ऑफुल होता है, याद रख लेना। वाव का मतलब भी क्या होता है? वाइल का मतलब भी होता है वही गंदा, ऑफुल। टेरिबल भी मैं ऐसे बोल सकता हूँ। आगे देखिएगा, आगे पूछा है लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल का सिनोनियम क्या होता है? क्या पूछा है आपसे कि लॉजिकल का सिनोनियम क्या होता है? क्या आप सभी को पता है लॉजिकल का सिनोनियम क्या होता है? बताता हूँ। देखिए, लॉजिकल का मतलब होता है तर्क संगत।
है ना, लॉजिकली आंसर भाई, लॉजिकली बात करो, लॉजिक वाली बात करो। तो लॉजिकली का मतलब होता है तर्क संगत, और इसका सुर्णिम हो जाएगा रैशनल। क्या हो जाएगा? रैशनल, RATIONAL। रैशनल का भी मतलब क्या होता है? रीजनिंग से संबंधित, ऐसे समझो, तर्क वाला। तो ये सुर्णिम हो जाएगा रैशनल, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। याद रखेंगे। देखो रैशनल का मैं बताता हूँ, तर्क वाला जो तर्क संगत हो, जैसे वाइज है, ठीक है, वाइज भी हो जाए। अच्छा, रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार होता है ना। रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार होता है। एक है एजुकेटेड, एजुकेटेड का मतलब क्या होता है? शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा होता है। इम्प्रॉपर का मतलब होता है जो उपयुक्त ना हो। तो फाइनली बी वाला राइट आंसर है। पूछा है सातवां आपसे कि आई हैव बीन लिविंग इन सहारनपुर फ्रॉम 2020, ठीक है, यानी मैं 2020 से सहारनपुर में रह रहा हूँ। तो क्या फ्रॉम की जगह पर यहाँ पर कोई भी चेंज देखने को मिलेगा? सोच के बताना, गलत मत कर देना। क्या यहाँ पर फ्रॉम की जगह पर क्या कोई बदलाव आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं जो बार बार आपके पेपर में आती हैं, और वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जब भी कभी किसी भी एक निश्चित समय की बात की जा रही हो और हैव बीन आईएनजी दे रखा हो, तो फ्रॉम नहीं सिंस या फॉर आता है, और एक निश्चित समय है इसलिए यहाँ पर सिंस आता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा। आगे है कि राजू रिक्वेस्टेड मी टू हिज बर्थडे पार्टी टुमारो। राजू ने रिक्वेस्टेड मी, मुझसे रिक्वेस्ट की थी, हाथ जोड़े थे, टू हिज बर्थडे पार्टी टुमारो, कि भैया मेरी पार्टी में आ जाना, कल पार्टी है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्टेड की जगह पर कुछ और आ सकता है? ऑप्शन को पहले आप देख लो। इंडल्ज, इनवाइट, इंस्पायर। तो सबसे बेहतर है इनवाइट। नहीं, राजू ने मुझे इनवाइट किया, उसकी बर्थडे पार्टी जो कल मन आने वाली है उसके लिए राजू ने मुझे इनवाइट किया। तो इनवाइटेड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इनवाइटेड रिक्वेस्टेड की जगह पर आ जाएगा। आगे देखिएगा। नौमा है, मैरी वुड नॉट गो टू द मार्केट अनलेस आई गो विद हर। तो क्या गो की जगह पर यहां पर कुछ आ सकता है? जल्दी से सोच करके जवाब देना, गलत मत कर देना, क्योंकि गलत कर दोगे तो पता चलेगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। देखिएगा, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर वुड नॉट, यानी वुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है। तो अनलेस वाले में पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, तो इसलिए गो की जगह पर क्या आ जाएगा? वेंट आ जाएगा। तो वेंट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये पास्ट में है, बुड पास्ट में ना, बिल का बुड पास्ट हो जाता है, तो शेल तो आएगा ही नहीं। और बुड आने क्यों, बुड बुड दो जगह थोड़ी आएगा, तो इसलिए वेंट वाला आ जाएगा। 10वां देखिएगा। द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो बहुत सस्ता जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वो चाइना में बनाया जाता है। तो ऐसे में अंडरलाइन किए हुए इसकी जगह पर आपको बताना है, अंडरलाइन किया हुआ जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड, क्या इसकी ये ठीक लिख रहा है या नहीं? पहली बात तो ये गलत लिख रहा है, तो ये वाला तो गलत ही हो जाएगा। देखो, गुड का मतलब तो अच्छा होता है, जबकि चाइना में कोई सामान अगर बनाया जा रहा है, वो भी सस्ते की बात करी जा रही है, तो अच्छा नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ सामान की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होता है, क्योंकि देखो अंतर समझो। गुड का मतलब होता है अच्छा, और अगर मैं ऐसे लिख दूं गुड्स, इसका मतलब होता है सामान। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक अच्छा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है जो बनाया जाता है चाइना के अंदर, तो गुड्स आना चाहिए। तो पहली बात तो ये गलत हो जाएगा, गुड वाला गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फाइनली आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। वो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, तो सी वाला एकदम राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने 10 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए होंगे, और 10 दूनी 2 मतलब क्या हो गया, 20 हो गया। तो याद रखिएगा 20 में से कितना स्कोर है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ यार, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है सच में। चलो अब मैं बात करता हूँ। कुछ जीके वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रख लेना कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है नरेंद्र वंद्रा। क्या है? नरेंद्र बत्रा। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पूछे जाए तो नरेंद्र बत्रा है। यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, बताइएगा। यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो विशाल बी शर्मा। कौन है बताओ? विशाल बी शर्मा। आपसे अगर पूछा जाए कि कपास और मूंगफली का सबसे ज्यादा जो जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है बताओ? गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है। और वर्ल्ड पे बात की जाए तो चीन में होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है बताओ? अब्रक ये आंध्र प्रदेश में होता है और वर्ल्ड में चीन में होता है। तो दोनों को आप याद रखेंगे।
अदरक, कपास और मूँगफली। अब देखो मूँगफली तो रोज़ाना आप खा ही रहे हैं गरम-गरम। तो याद रखना ये चीन में भी वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा होता है और भारत में समझो आप गुजरात की खा रहे हैं। अरे वैसे भी आप याद रखो ना, ड्यूटी खत्म हो जाती है, रात को जब आप घर पर जाते हो, तो रात को आप क्या खाते हो बताओ? मूँगफली खाते हो, नहीं खाते हो? बोले बंसी वाह रे की जय! ओह! सर जी मज़ा आ गया एकदम। ट्रिक भी क्या एकदम बढ़िया। और देखो चीनी में क्या होते हैं, दाने होते हैं कि नहीं होते? तो मूँगफली के भी तो दाने होते हैं। गुरुजी एकदम मज़ा आ गया। तो एक लाइक तो बनता है। चलो आगे देखिएगा, पूछा जाए एक योजना के बारे में, घर-घर औषधि योजना, वो राजस्थान में है। बताओ, घर क्या होता है? आपका एक स्थान होता है कि नहीं होता? तो देखो स्थान आ गया। घर स्थान होता है ना, तो घर-घर औषधि क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। तो राजस्थान की सरकार ने जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण अभियान। तो देखो भाई, दिल्ली स जो भी कहीं वोटों के बारे में बात चलेगी, स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले कहाँ से होगी बताओ? दिल्ली से होगी। किसमें होगी? दिल्ली से। और देखो वोट जो होता है ना, वो दिल से दिया जाता है। कहीं पर भी जो देता है अपनी पार्टी को देता है, वो दिल से देता है। तो वोट हो जाएगा दिल्ली से हो जाएगा। आगे देखिएगा, काला घोड़ा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है बताओ? ये मुंबई में मनाया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? मुंबई में मनाया जाता है काला घोड़ा महोत्सव। देखो कितना मस्त सवाल है ना, घोड़ा वो भी काला, कितना अच्छा लगता होगा, है ना? और रात में तो दिखेगा भी नहीं। तो इसलिए याद रखना, काला घोड़ा महोत्सव जो होता है वो मुंबई में मनाया जाता है। आगे देखो, उल्लू महोत्सव पूछा जाएगा, तो ये पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में है उल्लू महोत्सव। दोनों को याद रखना, काला घोड़ा मुंबई, उल्लू महोत्सव है पुणे के अंदर। पूछा जाएगा ऑपरेशन थंडर का संबंध किससे है? तो रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने से संबंधित एक अभियान चलाया गया था कि कोई भी फर्जी टिकट ना बनाए। जो आईआरसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, सिर्फ वहीं से टिकट निकले। तो इस सब को रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर जो है वो चलाया गया था। तो याद हो जाएगा आपको। पूछा जाएगा ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है? कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा उड़ीसा के ओलिवा रिडले कछुओं को बचाने के लिए। क्या है? क्योंकि वहाँ पर क्या था, ये जो ओलिवा रिडले कछुए हैं, इनकी ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये जो है मर रहे थे। तो उनको बचाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। इसका नाम था ऑपरेशन ओलिविया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को काफ़ी मज़ा आया होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और एक जोश के साथ में, एक एनर्जी के साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, ठीक है? हिम्मत ना हारें और बस ये सोचते रहें कि राम सर के जो टेस्ट आ रहे हैं उनको मुझे लगाना है, क्योंकि आपके पेपर को देखते हुए सारे पेपर्स को जो है वो बनाया जाता है, मेहनत लगती है। तो इसलिए आपको रोज़ाना टेस्ट तो लगाने आना ही है, 10-15 मिनट का होता है, फटाफट से लग जाएगा। प्लेलिस्ट काफ़ी है, जो बच्चा अगर जिसने विश्वास किया ना भाई, वो पढ़ कर के चला जाएगा, जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता। ये मेरा भरोसा है। थैंक यू, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।